हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पायल मैम हियर। तो हमने पिछले वीडियो में बच्चों ऑलरेडी बात की थी कि हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दिस वीडियो येट, सो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वॉच इट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों हाउ टू टेक आउट द HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा नाम होता है GCF, ओके, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर आपको पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द GCF ऑफ दीज टू नंबर्स या टू और मोर नंबर्स। ओके, तो फैक्टर्स बच्चों हमेशा एक नंबर का पूछा जाएगा, मतलब एक ही नंबर दिया जाएगा और उसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ऐसा बोल दिया जाएगा। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या HCF जब पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 2 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो 2 या 3 ऐसे नंबर्स का आपको GCF या HCF निकालने के लिए दिया जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हाउ टू फाइंड आउट द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट अस डाइव इनटू द टॉपिक। जैसा कि मैंने कहा कि जब आपको HCF दिया जाएगा तो 2 या 2 से ज़्यादा ही नंबर्स यानी 3 नंबर्स या 4 नंबर्स ऐसे के HCF निकालने दिए जाते हैं, क्योंकि ये होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन के लिए एटलीस्ट आपको 2 या 3 नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चों सबसे पहले ना हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकालना, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं जो हमारे क्वेश्चन है उसको डिवाइड करने के लिए, तो उसी को बस कह दिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स। फाइंड आउट द HCF ऑफ 36 एंड 42। तो चलो 36 एंड 42 का HCF निकाल के देख लेते हैं। तो 36 एंड 42, तो आप जानते हैं कि दोनों ही नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो इनको 2 से डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं। सो 36 ये 2 18 ज़ा 36 होता है। अब ये 2 9 ज़ा 18। अब 9 तो आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 इज़ अ प्राइम नंबर। सो फिर ये किससे जाएगा? ये इट इज़ ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, सो 3 1 ज़ा 3। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक 42। तो 42 को कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 21 आ गया। अब 21 आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 7 ज़ा 21। नाउ 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो खुद से ही जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7। Now let us write down the factors. तो factors of 36 पहले लिख लेते हैं। So what did you get? 2 into 2 into 3 into 3. So 2 into 2 into 3 into 3. So these are the factors of 36. अब factors of 42 लिख लेते हैं, which is equal to 2 into 3 into 7. Now बच्चों देख लो कि यहाँ पे 2 is common in both the factors and 3 also is common in both, ठीक है। तो therefore HCF of 36 and 42 is equal to 2 into 3 which is equal to 6। तो ये जो हमने जोड़ा बनाया है, मतलब 2 2 ये जो पेयर्स बनाए हैं उनमें से हमें एक ही नंबर लेना है। तो हम लोग इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। तो यू नो दैट के 6 के टेबल में 36 और 42 दोनों आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, है ना। तो 6 इज द नंबर, एज यू कैन सी ये दोनों ही नंबर 36 एंड 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। सो दैट्स वाई 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Now let us take another example. The HCF of 25 and 125, ठीक है। तो 25 and 125 बच्चों आपको पता ही है कि 25 and 125 क्या है? दोनों ही 5 से डिविजिबल है। Why? Because both of these numbers have got 5 as in their ones place। तो आपको पता है कि ones place पे अगर 5 होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 5 होता है। तो 5 या 0 होगा तो दैट विल बी डिविजिबल बाई 5। सो लेट अस स्टार्ट फैक्टराइजिंग इट विथ 5। तो 5 5s are 25 and 5
1s are 5. ना 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसीलिए ये खुद से ही जाएगा, सेल्फ से ही डिवाइडेड होगा. चलो अब ले लेते हैं 125. अब 125 भी सिंस इट्स एंडिंग विथ 5 सो इट इज डिविजिबल बाय 5. 5 2s are 10. ठीक है, 2 यहाँ पे रहेगा तो 5 5s are 25. तो ऐसे आप जल्दी से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, नाउ 5 5s are again 25 here and 5 is a prime number so it will only go with itself. So 5 1s are 5. So now let us write down the factors of both these numbers. So factors of 25 is equal to 5 into 5. ठीक है, तो यही दोनों फैक्टर्स है. 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 इज द सेम नंबर. नाउ फैक्टर्स ऑफ 125 is equal to 5 into 5 into 5. So 3 times 5. Now as you can see here that 5 is common in both the numbers. So let us circle these. ठीक है, सर्कल करने से आपको क्लियर हो जाता है बच्चों, तो इसलिए सर्कल करना मत भूलना. यू कैन इवन अंडरलाइन इट. सो हियर यू सी 5 and 5 बोथ आर कॉमन. ओके, तो हम वी विल ओनली सिलेक्ट 1 आउट ऑफ दिस, है ना. जोड़ा तो 2 बन गया, लेकिन हमें एक ही नंबर चुन रहा है जब हम HCF लिखेंगे. तो HCF ऑफ 25 and 125 is equal to 5 into 5 which is equal to 25. This is the answer. ओके, तो ये वेरीफाई करके देख लेते हैं हम लोग. तो जब हम लोग 25 से दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो ये दोनों नंबर को ही डिवाइड कर देता है. ठीक है, जैसे 25 1s क्या होता है 25, तो दिस कंप्लीटली डिवाइड्स. अब फैक्टर का मतलब यही होता है ना जो कंप्लीट डिवाइड कर दे. अब 125 भी 25 5s होता है 125, तो ये 25 है, ये दोनों ही नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. सबसे हाईएस्ट यही एक नंबर है 25 जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, वी विल टेक 3 नंबर्स टू फाइंड देयर HCF. ओके, क्योंकि हमने 2 नंबर्स ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल्स देख लिए. नाउ लेट अस टेक 3 नंबर्स विच इज 9 27 एंड 81. ओके, तो चलो इसका भी हम लोग HCF निकाल लेते हैं. अब 9 27 एंड 81, तो आपको लग रहा हो कि ये तो 9 के टेबल में आता है, बट वी कैन नॉट यूज इट बिकॉज वी आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन हियर. सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर चिल्ड्रन. तो हम लोग इसको पता है कि 3 से अगर आप डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हो तो ऑल दीज नंबर्स विल गो विथ 3. वाई, बिकॉज 27 तो आएगा ही 3 के टेबल में, 9 भी आता है, एंड 81 8 + 1 इज 9 जो 9 के टेबल में आता है. सो ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल विथ 3. सो लेट अस स्टार्ट फैक्टराइजिंग विथ 3. सो 3 3s are 9 and 3 is a prime number so it will go with 3. So 3 1s are 3. Now 27 3 9s are 27. फिर वही ये इसी वाला होगा फॉलो. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now let us take 81. Now 81 8 + 1 is 9. So 3 से डिविजिबल है. 3 2s are 6. तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, 21 बन गया. तो 3 7s are 21. फिर यही वाला फॉलो होगा. 3 9s are 27, 3 3s are 9 and here will be 3 1s are 3. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. बस यही तो हमने जंग जीत ली यहीं पे. और क्या है, बस तो फैक्टर्स लिखना है और कॉमन चुनना है ना. तो चलो फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 into 3. वेरी सिंपल. नाउ फैक्टर्स of 27 is equal to 3 into 3 into 3. Now factors of 81. So is equal to 3 into 3 into 3 into 3 मतलब 4 times 3. ठीक है, तो चलो अब देख लेते कॉमन क्या है. तो कॉमन 3 3 and 3 is common in all. Again one more 3 is common in all. और बाकी तो ये 3 का कॉमन के लिए और कुछ है ही नहीं.
ठीक है, सो 3 इंटू 3 ही मैक्सिमम है। देयरफॉर HCF ऑफ 9, 27 and 81 is equal to 3 into 3 which is equal to 9। तो 9 ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा। जैसे 9 1 ज़ा 9, यू ऑलरेडी नो, तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो डिवीजन मैं करके दिखा रही हूँ ना, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं सिर्फ आपको वेरीफाई के लिए समझा रही हूँ ताकि आपको फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आए, ठीक है। सो 9 3 ज़ा 27, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 9 9 ज़ा 81, now this also gets completely divided. So the highest number which is dividing all three numbers is 9. Okay? तो ये साइड वाले डिवीजन आपको नहीं लिखने, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको फैक्टर हमेशा डिवीजन से मिलता है, यही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। Now what we will do children, I think you have already heard about factor tree method, okay? और जिन लोगों ने नहीं सुना है तो वो अब सुन लो, ठीक है। तो फैक्टर ट्री मेथड हम आज देखने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने नॉर्मल मेथड सीख लिया है तो फैक्टर ट्री जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बच्चों, अब तक जो हमने किया वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अभी हम करने वाले हैं फैक्टर ट्री मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप लोग एक बार देख लो ध्यान से, और फिर तो वैसे ही आपने सब कुछ फुल मार्क्स ले लेना है। फिर तो एक बार समझ में आ गया तो चलो 56 को फैक्टराइज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो 56 इट्स एन इवन नंबर, सो इट विल गो बाय 2। सो 2 2 ज़ा 4, और ये 16, तो 2 8 ज़ा 16, है ना। यही से आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट करो। सो 2, फिर 2 कितना ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा, और 2 4 ज़ा 8, तो 2 14 ज़ा। नाउ 2 7 ज़ा 14 होता है, and 7 is a prime number, so 7 1। अब नेक्स्ट चलो नंबर हम क्या लेंगे, 72। तो 72 को भी पास में यहीं पे हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। सो इट्स एन इवन नंबर, सो इट विल गो बाय 2। सो 2 3 ज़ा, यू नो दैट इट्स 6, और 1 रिमाइंडर, तो ये 12 बन जाएगा, एंड 2 6 ज़ा 12। ओके, सो 2 36 ज़ा 72। Now next, it's also an even number, so 2 18 ज़ा 36। Now next, 2 9 ज़ा 18, और ये फिर 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9। Now 3 is a prime number, so 3 1 ज़ा। तो हो गया आपका फैक्टराइज, है ना। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, फैक्टर ट्री, है ना, ट्री बनाना है इसका, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है, आपको ना सर्कल्स में नंबर डालने होंगे, ठीक है। तो देख लो पहले, बहुत ही इजी है। अब आप सर्कल्स बना सकते हो, बॉक्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो एक सुंदर सा ट्री हमें बनाना है, बहुत ही इजी। सो 2, है ना, 2 कितना ज़ा 28 ज़ा, है ना। तो ये टेबल देख देख के हमें करना है, ठीक है। अब ये 28 को हमने कैसे फैक्टराइज किया था, यूजिंग 2 14 ज़ा, ठीक है। अब ये 14 हमने कैसे फैक्टराइज किया, 2 इंटू 7, तो ये 2 और 7, ठीक है। अब ज़्यादा और इसके आगे नहीं करना है क्योंकि हमें सारे प्राइम नंबर्स ही मिल गए, तो इसके आगे हमें और फैक्टराइज इसको नहीं करना है, ठीक है। तो देख लिया आपने कैसे ये इसी डिवीजन का ही हमने कन्वर्ट कर दिया, जो 2 8 ऐसे क्रॉस चल रहा है ये, ठीक है। 2 28 पहले हमने कर लिया, फिर 28 को हमने 2 और 14 में कर लिया डिवाइड, ठीक है। उसके बाद इसको 14 को हमने 2 और 7 में डिवाइड कर लिया, मतलब ऐसे क्रॉस जैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आपने देख लिया, ठीक है। अब वैसे ही हमें अगला क्या करना है, 72 का भी ऐसे ही फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। तो 72 का भी चलो करते हैं वैसे ही क्रॉस वाला, ठीक है। तो वैसे ही 2 और 2 इंटू 36 पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक डायगोनल, मैंने ये दिखाने के लिए कर दिया कि तुम्हें
ये कैसे कैसे लेना है, ठीक है, नंबर्स को। तो 2 इंटू 36, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 36 का फैक्टराइज करेंगे, तो 2 एंड 18, और वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, 18 का भी फैक्टराइज करना है, 2 इंटू 9, ठीक है। अब 9 को भी हम लोग वैसे ही 3 इंटू 3 करके कर लेंगे बस। सो दैट्स हाउ वी हैव फैक्टराइज बोथ द नंबर्स हियर, है ना। तो फैक्टर ट्री मेथड, इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। सो इफ़ यू जस्ट प्रैक्टिस इट चिल्ड्रन, यू विल गेट इट, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू, है ना, तो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हमें मिले, दैट वी हैव टू राइट इट, ओके। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, so 3 times 2 and 7. The factors of 72 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3, okay. So 2 into 2 into 2 into 3 and into 3, ठीक है। तो चलो अब कॉमन इनसे फैक्टर्स छाट लेते हैं। सो 2 here also, and next 2 is here, and here also one more 2, है ना। तो कितने पेयर्स बन गए, और 7 और 3 तो इसमें है ही नहीं, सो ओनली 2। सो देयरफॉर HCF of 56 and 72 is equal to 2 into 2 into 2, which is equal to 2 into 2, 4, 4 2s are 8. So 8 is the HCF, okay. So 8 is the highest number which will divide both the numbers 56 and 72. है ना। तो आई होप ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि 56 और 72 कैसे हमने फैक्टराइज किया यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो आई होप बच्चों आपको HCF बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। आप भी और कुछ एग्जाम्पल्स करके इस चीज़ को और भी क्लियर कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड सो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, अब देर मत करो, बूढ़ी तुम्हारी टीचर का कुछ भला हो जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।